इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट रिस्पेक्टेड लीडर श्री आईपी सिंह जी। प्लीज वेलकम, आपका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। एंड आप अपने शब्दों में हमारे महागुरु जी हमारे अमूल्य सर को धन्यवाद देते हुए सर अपनी शेयरिंग रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर जी, वेलकम। जय जय श्री राम सर, सत श्री अकाल। राम सर, सत श्री अकाल सभी भाई। सत श्री अकाल सर, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय जगन्नाथ। आइए छोटे भाई, आइए सरजीत भाई, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अमूल्य सर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, तो जिन्होंने मेरे को इतने प्यार से निवाजा। तो सबसे पहले मैं ये भी बोलूंगा कि मैं नॉलेज देने नहीं, वो उन्होंने शर्मिंदा किया कि मैं नॉलेज आईपी सिंह से लूंगा। मैंने जितनी भी नॉलेज ली है सर, मैंने तैयार नेफ्टी में कुछ सिर्फ मेरे को रिजर्वेशन लगाना आता था, और मैंने अप्रैल मई जून जुलाई में नारायण सर के साथ मिला, तो मेरे को वो अमूल्य सर के मंच पे लेके गए। तो वहां से मेरे को तो यूएसडीटी का नहीं पता था कि क्या करेंसी है, मैं तो इसको कैश समझता था, हार्ड कैश, कागज के नोट होते जैसे। तो टोकन और कॉइन में नहीं पता था, क्योंकि काम ही नहीं किया था कभी कॉइन क्रिप्टो में। सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम नाम याद था, बीएनबी का इसलिए याद था कि कई बार एक एचएचएम काम कंपनी की तो बीएनबी फीस लेता था, तो ये तो पता ही नहीं था बीएनबी ब्लॉकचेन है, किस वजह से वो फीस ले रहा है, क्या कारण है। धीरे धीरे अमूल्य सर को सुना, उनकी जो गाइडलाइन थी, क्या क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं इसमें, बीच में क्या क्या चीजें, सारा कुछ पता लगा। तो फिर धीरे धीरे करियर का चैप्टर खुलता रहा। बेसिकली मैं किसी सीए के पास प्रोजेक्ट डिजाइनर था, अकाउंट्स का काम करता था। तो ये आईपीओ लाने वाला सिस्टम, बैलेंस शीट में क्या है, ये चीज जल्दी पढ़ लेता हूँ मैं, कि क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, इंडिया में क्या है, निफ्टी में क्या है। अब देखो, अब जो पिछला जैसे अमूल्य सर ने बताया भी ब्लॉकचेन, तो कई बोलते हैं ना ये कंपनी जा चुकी है। आज भी इसी मंच पे मैंने कुछ लोगों को देखा भी, ब्लॉक कर देते हैं, ये कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए, एक तो होती है टेक्निकल मशीनरी टेक्निकल, एक होता है फाइनेंशियल टेक्निकल। मशीनरी ब्लॉकचेन एक किस्म की समझ लीजिए भी एक मैकेनिज्म सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसको भी हम मशीनरी बोल देंगे। अगर उसमें कोई गलती या खराबी हो ना, सारी रात 1 10 15 20 इंजीनियर लग के ठीक कर देंगे। और जो फाइनेंशियल टेक्निकल है ना, तो उसकी अप्रूवल लेना, उसको ऑथेंटिकेट कराना, उसका ऑडिट करना, वो स्लोली मोशन है। वो नहीं है कि आज आपने फाइल दी तो सुबह आपको परमिशन मिल गई, तो उसको एक एक चीज को सेट किया जाता है, क्या उनके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रही है, तो सारा कुछ देखा जाता है। आपने ये क्वेश्चन नहीं किया किसी ने, भाई आपने सबने व्हाइट पेपर पढ़ा है, ठीक है, पर व्हाइट पेपर में स्पेक का जिक्र है, टोकन का, ब्लॉकचेन का, पर वहां नैस्डैक और सेक रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं लिखा। वो आपने क्यों नहीं पूछा कि सर व्हाइट पेपर में सबसे, देखिए हमारे महागुरु तो अमूल्य सर है, उन्होंने तो जान लिया होगा, पर हम में से किसी ने उनको क्वेश्चन नहीं रखा कि सर नैस्डैक का वर्ड तो कहीं भी नहीं आया था, लिस्टिंग का, ये चीज आईपीओ का, क्योंकि ये आई वर्ड जो है ना, ये पिछले साल जैसे हमारे हरजीत सिन्हा जी थे, उन्होंने एक बार डाली थी भी, अमेरिका में एनएफटी को एसेट्स माना गया। एसेट्स का मतलब है, अगर एसेट्स मान लिया किसी गवर्नमेंट ने, या उनके बैंक जैसे हमारे आरबीआई ने है, अगर आरबीआई इसको एसेट मान लेगा तो उस पर लोन भी मिलता है। अगर लोन मिल सकता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का आईपीओ भी आ सकता है, या कहीं भी लिस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग की प्रक्रिया पिछले साल में अप्रूवल उन्होंने दी भी 1 जनवरी 2026 को। जो एनएफटी वाली कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट वाली, जिसमें एसेट्स एनएफटी को बना के रखा जाता है, या जो भी ये चीजें करती हैं, उनको लिस्टिंग हो सकती है। तो ये इसकी परमिशन 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी। तो सबसे पहली कंपनी हमारी गिनी गई है जो इस लाइन में आई है। तो जैसे मतलब ब्लॉकचेन है तो कई आई हैं, टोकन भी कई आए, कॉइन है, पर कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि ब्लैक रॉक ने उसमें हिस्सा। ब्लैक रॉक मेरे हिसाब से इसीलिए आई है कि इस कंपनी को वो लिस्टिंग कराने के लिए आई है।
अगर किसी कंपनी ने यूजर है जिनके ब्लैक रॉक के पास इतने यूजर नहीं होंगे, इस कंपनी के पास यानी कि जैसे बोला गया था 1,40 करोड़ में फंड में आए 60 लाख, चलो अभी उनके पास 4 से 5 लाख यूजर हैं, तो इतना यूजर लाना आम किसी कंपनी के इतनी जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, ब्लैक रॉक ने सब कुछ देखा भी, इस कंपनी के पास NFT पड़ी है, सब कुछ है, यूजर है, तो ये लिस्टिंग में जा सकती है, क्योंकि ब्लैक रॉक की सोच हमारे से 1000 गुना ऊपर है। मगर वो तो आपको एक बार जिस आदमी से बात करने लग जाए तो ये टटोल लेते हैं ये कहाँ तक है। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, टेक्निकल भी है, फंड भी है, तो हर चीज एडवांस में है, हर कंट्री में उसका नाम है। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना तूती बोलती है, तो उसने ये जाना चाहिए होगा ये सारा चीज नैस्डैक में क्या होगा, ये सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, तो आप हम में से एक बार ये पिछले अप्रैल को 7 या 8 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिफिकेशन एक सिर्फ मोटिवेशन स्पीच थी कंपनी में, उसमें एक वर्ड स्पेशल लिया था। तो जिस टाइम ये नोटिफिकेशन आया था मेरे को याद है, अमूल्य सर दीप सर के अपना मंच पे आए थे एंट्री की, तो मैंने बोला सर एक नोटिफिकेशन आया, इसको रीड कर दीजिए। तो उसमें ना एक चीज वर्ड लिखी थी, आने वाला टाइम और भी चुनौतियां पूर्ण होगा। आप निकाल के देख लीजिए, ये वर्ड वहां तीसरे चौथे पैरे की पहली लाइन है, भाई आने वाला टाइम और भी चुनौती वाला होगा। ठीक है, उनको पता था भी ये रजिस्ट्रेशन या जिसमें भी जाएंगे ऑडिट में होगा, या कुछ ना कुछ इनकी नई जो भी टेक्निकल ऑडिट में या इनकी इनके वेबसाइट में या ऐप में इनमें ये कई चीजें चेंजेस होगी, तो हम काफी पैनिक होंगे, तो उनको पता था। देखिए, अगर कोई ये कंपनी अगर एक MLM कंपनी होती ना, जिसमें देखते हैं कि यार आता कितना और जाता कितना, आप देखिए 10 से 15 लाख डेली आ रहा था, देना कितना था 5 से 6 लाख, तो कौन सी कंपनी बंद हो जाती है। लालच तो मेरे को भी है, जितना लालच हम 4-5 लाख यूजर है, हम में से ज्यादा लालच जिनके मालिक का होगा। अगर ये कंपनी MLM में होती तो उसने ये चीज बंद ही नहीं करनी, पर उसने अपने हिसाब से यानी कि जो उनका एम है भाई ये लिस्टिंग का है, ये हमने ब्लॉकचेन लानी है, ये फंड देना है, तो सारा उसके हिसाब से जो उनकी प्लानिंग थी उसके हिसाब से उसने दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे ही उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन की तो आपको बताया गया भाई हमने नैस्डैक में ये की है, और नैस्डैक में आगे से नैस्डैक में एंट्री लिस्टिंग कराने के लिए SEC की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन क्या है, ये तो नहीं अभी आप फाइल लेके चले गए तो अगले दिन आपको नंबर मिल गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने परसों नैस्डैक का डाटा निकाला भी, हाउ टू भाई कैसे क्लैरिफाई करें कि ये कंपनी SEC में एंट्री की है। तो ये मोबाइल पे नहीं आता सर, बहुत बड़ी यानी कि ये जो ऐप है या सिस्टम है ना, जो इसकी वेबसाइट है, छोटी ये नहीं है, मोबाइल पे खुलती ही नहीं है। तो मैंने परसों एक कंप्यूटर पे खोली है, तो उसपे भी हाईली बड़ा डाटा था। जब मैं बीच में गया तो उसमें देखा भी इसमें ये अगर कंपनी को ढूंढना है, या तो कंपनी का नाम एग्जैक्ट डालना पड़ेगा, फिर उसका उसपे जो उनका कोई नंबर था CID नंबर, वो कोई यूनिक नंबर होगा जो फाइल नंबर, उसको डालता है तब वो बताता है। तो बीच में ये भी बताता है भी कौन से पेपर दिए गए हैं, और पेपरों को खोल के नहीं बताता, क्योंकि वो देखिए एक कंपनी का और एक डिपार्टमेंट का सीक्रेट है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना सीक्रेट किसी थर्ड पार्टी या थर्ड कंपनी को नहीं देती। और उसमें मैंने देखा भी एक पेज पे ना लेटेस्ट 40 एंट्रियां हैं जिसपे कंपनियों का नाम है। मैंने उसमें एक कंपनी को खोला तो उसमें देखा गया भी बैलेंस शीट शेयर की ये चीज, स्टेटमेंट, ये 20-25 उनके फाइलें थी, पर वो फाइलें दिख रही थी, खोल नहीं सकते थे। तो मैंने मेरे को तो नंबर पता नहीं था भाई अपनी कंपनी का कौन सा रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने तो बोल दिया ना हमने SEC में रजिस्टर, तो वहां जो प्रोसेसिंग में थी वो फाइलें थी। तो मैं उसको लास्ट 40 एक पेज में 40 था, पीछे जाता गया, तो मैं 1 घंटा भी ज्यादा नहीं गया पीछे, पर मैं सर की आवाज नहीं आ रही जी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। आया होगा कॉल, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा, कल बहुत ना कॉल आया होगा जी। मुझे सर एक मतलब एक बंदे ने मैसेज किया है कि जिस बंदे ने मतलब पिछला महीना 20 विड्रॉल किया 10 बिना दिए,
उसने इस महीना अगर वो 20 का विड्रॉल ले रहा है तो उसका कैंसिल हो जा रहा है। मतलब 1 तारीख को लगाया था, 2 तारीख को कैंसिल हो गया, फिर 2 तारीख को लगाया को कैंसिल हो गया। इसका मतलब कंपनी ने वो जो 200 रिपोर्ट नहीं किया ना। हाँ और विड्रॉल भी लेकिन रिपोर्ट नहीं किया। हाँ आईपी सिंह सर आइए। तो सच में तो मैंने वहां देखा, बात में आ गई थी लास्ट कहाँ पर था भाई, मैंने वहां जब सेक की रजिस्ट्रेशन को खोला ना तो एक पेज पे 40 आ रहे थे। मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी सर आ रही है मेरे को 2.25 घंटे लगे, सिर्फ 1 घंटा पीछे जा सका मैं। तो जब मैंने देखा भी ये तो 10-15 दिन लग जाएंगे ऐसा, तो वहां काफी कुछ लिखा था, यानी कि जो कंपनी ने जैसे बोला था रजिस्ट्रेशन। देखिए अगर 1 घंटे में इतने पेज जिस डिपार्टमेंट में आते होंगे तो वो उस फाइल को वेरीफाई करने के लिए देखो मैनुअल तो करेगा। ये तो है नहीं कोई एआई सिस्टम आपका चेक कर लेगा और सारा कुछ कर लेगा। डिजिटल फॉर्म था वो, ठीक है। जो कंपनी ने जैसे एक दिन मैं 5-7 दिन पहले मैंने दीप सर के और आपके भी मंच पे दिया था कि नैस्डैक में ये लिस्टिंग कैसे होती है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या उसके मतलब के क्या क्या रूल है, तो उसके एंट्री करने के बाद उसमें क्या जाता है, फिर सैक में क्या होता है, सैक में लिस्टिंग का क्या दिखा जाता है, फिर सैक में सबसे बड़ी चीज जब एससीसी सैक में रजिस्ट्रेशन करानी तो किस लिए है, वो जरूरी क्यों? क्योंकि उस कंट्री में सबसे पहले देखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी तो नहीं है, कहीं पैसा इधर उधर करने वाली चीज तो नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये थी कि पब्लिक का पैसा सेफ रहेगा और यूजर इतने होने चाहिए और यूजर का सारा केवाईसी चेक करते हैं। हमारा चलो केवाईसी हम वहाँ एफआई है, फॉरेन इन्वेस्टर है वहां के, तो हमारा ईमेल ही हमारा केवाईसी है, क्योंकि केवाईसी जीमेल तो खुलता ही नहीं केवाईसी के बिना, या ईमेल आपका मोबाइल पे एटीपी आता है, ओटीपी आता है जैसे, ठीक है। तो दूसरा हमारे उन्होंने जो एड्रेस वेरीफाई किए उसके बाद ही हुए हैं, और 17 तारीख को जैसे ही इन्होंने फाइल सबमिट की तो हमें एक रिवार्ड दिया गया, फिर उसके 2 दिन बाद फिर रिवार्ड दिया गया। तो ये हो सकता है उस चीज का हिस्सा हो, ठीक है। बाकी इस चीज को डिफाइन तो अमूल्य सर कर सकते हैं भी इन चीजों में क्या क्या चीजें हैं, पर मैंने जो चीज देखी गूगल से ही देखा, क्योंकि JNFT क्रिएशन वाली ये जो अपनी ट्रेयर मेटा कॉर्पोरेशन है भाई आगे आने वाली है, तो इस चीज की सबसे पहली लिस्टिंग मगे जो अमेरिका के नैस्डैक में हुई है 1 जनवरी 2026 के रूल के मुताबिक हुई है। उसको किसी कंपनी एक्ट में लिया गया, तो उसमें 4 चीजें हैं जो नैस्डैक में एंट्री करती है। एक तो सेल परचेज, ठीक है, करने वाली कंपनी। दूसरी कंपनी है मनी रोटेशन वाली, ठीक है, मतलब जैसे बैंकिंग वगैरह सेक्टर हो गई। तो उसके बाद एक चौथा पॉइंट था किसी कंपनी का हाईली ग्रोथ और एसेट ओब्लिक रेवेन्यू। तो हमारी कंपनी एसेट जनरेट करती है, मतलब जैसे उन्होंने उनके आरबीआई या मतलब जैसे अमेरिकन बैंकों ने लोन देना शुरू किया एसेट्स पे एनएफटी के, वो उसमें चौथे पॉइंट में अपनी कंपनी आ रही है। और जिसमें सेकंड है कि आपकी इतने मिलियन की टर्नओवर हो, ठीक है, आपके इतने लाख यूजर हो। 4 लाख यूजर थे कंपनी ने 30 अप्रैल को बोला ना हमारे 4 लाख यूजर हो गए, वहां लिखा हुआ है 4 लाख प्लस यूजर, ठीक है। तो फंड इतना चाहिए। फिर उसके नीचे लिखा है मेन या तो ये कंपनी हाईली ग्रोथ पे हो या फिर इसका प्रॉफिट हो 3 सालों में। अपनी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है पर हाईली ग्रोथ में है। हाईली ग्रोथ में मतलब कि आपकी जो $100 वाली जो एनएफटी है वो बढ़ती 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 आपने देखा होगा 40-50 हजार डॉलर तक भी पहुंची है। जैसे सर 5-10 दिन पहले अमूल्य सर ने भी, मैं तो उनकी रिकॉर्डिंग ही सुनता हूँ, तो वहां उन्होंने आपको खोल के भी दिखाया है। वो हाईली ग्रोथ है। अगर 100 रुपए वाली चीज 500 तक चलेगी तो इसका मतलब कि 5 गुना या 500% हाईली ग्रोथ है। उसके बिहाफ पे अपनी कंपनी नैस्डैक में एंट्री कर रही है। फिर नैस्डैक में करने के बाद सैक में रजिस्ट्रेशन है। नैस्डैक वेरीफाई नहीं करता। नैस्डैक है एक अपना जो निफ्टी है या सेंसेक्स है, ये इंडेक्स है, यानी कि इसमें आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। पर जो नैस्डैक है वो एक्सचेंज है, उस पे काम जैसे ब्लॉकचेन एक्सचेंज है ना, तो नैस्डैक पे ये मैकेनिज्म सिस्टम से जाता है। नैस्डैक और हमारी जो एनएफटी या सेंसेक्स है इसमें फर्क है। सेंसेक्स सिर्फ आपको डिस्प्ले करता है ये आपका फंड ये वाला शेयर इतने में है, ये ऊपर। जब आप उसको कराते हो तो
हमारे यहाँ जो अलग अलग कंपनी है ना, जो शेयर मार्केट को आप जिससे ऑर्डर देते हो बाय और परचेज, वो अलग है, नैस्डैक एक्सचेंज है, ठीक है। सेक वेरीफाई करता है ये कंपनी आने लायक है कि नहीं है, इसमें जो चीज है हमारी एज पर रूल, एज पर जो अमेरिका की कंपनी के रूल्स बनाए गए हैं और उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके हिसाब से ये कंपनी है, मतलब ये कोई गलत काम तो नहीं कर रही मनी लॉन्ड्रिंग वाला। दूसरा सेकंड जो सबसे बड़ा है, पब्लिक का पैसा सेफ है, जो भी इसमें आ चुके यूजर वो सेफ है, वो सारा चेक करती है। वो सर एक दिन में नहीं चेक करता, तभी इस कंपनी ने लिखा है 4 या 6 हफ्ते में, आपने कल या परसों वाला नोटिफिकेशन देखा ना, उस पर लिखा हुआ है 4 या 6 वीक में ये आपको अप्रूवल इसकी सारी मिल जाएगी। तो वो अप्रूवल आने के बाद 30 तकरीबन इन्होंने लिखा 30 जून तक, वहां वर्ड भी लिखा, अगर हिंदी में आपने लिखा 30 जून तक ये आपका लिस्टिंग हो जाएगी। तो ठीक है, उसमें कई कंडीशन होंगी, हो सकता है उसमें ऑडिट तो वेल होगा ही होगा ना। अगर किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने आपके फंडिंग को एसेट्स माना है तो सर उस चीज को ABC लेके Z तक तो टेस्ट करेगी ना, ये एसेट किस बेस से लिखा तो नहीं मान लेगी ना। NFT में ये तो नहीं है कि फंडिंग, उसको देखा होगा कितनी बार रोटेट हुआ है, ये सारा मुल्ले सर ने परसों जो समझाया भी हमें। तो फिर मैं समझता हूँ वो उसका ऑडिट में हम फंसे हुए हैं। तो ये जो $20 या $10 दे रही है, ये आपका KYC का ही एक हिस्सा है, जिसमें पता लग रहा है भी कौन से बंदे, यानी कि एक तो आपने डाला आपके मेन आईडी जहां से विड्रॉल लेते हैं उसी अकाउंट से डालना और उसी में विड्रॉल लेनी है, तो ये भी उसका हिस्सा ही होगा, ठीक है। तो आने वाला जो भी दिन होंगे जल्दी हमारा विड्रॉल शुरू हो जाएगा। हम सभी एक चीज को ही जानते हैं भी विड्रॉल दो विड्रॉल, पर कंपनी किसी टेक्निकल पार्ट में फंसी है। जो मैंने पहले बोला भी, जिस कंपनी को 10 से 15 लाख डॉलर डेली का आता हो और 5 से 6 लाख बांटना हो तो वो कंपनी भाग ही नहीं सकती, ठीक है ना। भागती तब जब 8-10 लाख डिपॉजिट रह जाता और 10-15 लाख इसका विड्रॉल रह जाता तब। तो हमने वो भी चीज देखी है, कंपनी के पैसे भरे पड़े, NFT भरी पड़ी, हर एक कोई ऐसा अकाउंट नहीं जो अरबों खरबों से डाउन हो, ठीक है। और कई बंदे जो बोल रहे हैं इसमें ब्लैक रॉक नहीं है, सर इतना देखो, एक 7-8 महीने से ब्लैक रॉक का नाम ले रही है, तो वो ब्लैक रॉक को नहीं पता। तो इतने हाईली मतलब अब तो यूट्यूबर पे भी आ रहा है, अब सर ने एक बार दिखाया आपको, वहां की वेबसाइट है, जो न्यूज़पेपर है, वहां सारा डाटा आ रहा है। अब ब्लैक रॉक तो नहीं बोल के बोलेगा भी भाई मैं इसी में हूँ, एंट्री का है, आप आइए। वो सर बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसके पीछे पीछे तो हाथियों का झुंड है। कई बार बोला वो कि जब आएगा अकेला नहीं आएगा, सबको लेके आ जाएगा। तो अभी हमारी कंपनी अंडर प्रोसेस है, इसमें कई फीचर्स जो आने वाले टाइम में फायदे लायक होंगे। फायदा मतलब कि उसमें जो काम है, अभी तो देखिए मैं खुद बोलता हूँ, ये आपकी वेबसाइट आप पे ट्रायल कर रही थी, अभी ब्लॉकचेन आएगी, उसमें भी कई ट्रायल होंगे। जो कंपनी का मेन फीचर है, वो जो कहते हैं ना Z के रोल ऑफ, 1 सेकंड में 80,000 ट्रांजेक्शन है सर, वो भी तो टेस्टिंग होगी। अभी उन्होंने किस पे, अपने आप पे तो इतने अकाउंट बना नहीं सकती वो, तो उन्होंने सारे टेस्टिंग हो गए, धीरे आपके साथ ही होगा। हाँ, हमें दिक्कत में उस दिन आना चाहिए जिस दिन हमें 180 डेज जिस दिन हमारे होते हैं 1 जून को, अगर उस दिन का कुछ कंपनी कहा सुना करती तो हम उस दिन को पैनिक होकर सोचे यार अभी तो उस चीज में महीना है। तो कंपनी ने अपने आप को रोटेट तो तकरीबन पिछले महीने से करना शुरू कर दिया है, 3 अप्रैल से ही। तो कंपनी के पास इस महीने का एंड अभी 3 पड़े हैं, 27-28 दिन पड़े हैं। वो सारे टेस्टिंग, सारे सिस्टम जो उन्होंने लेके आने हैं सारे वेरीफाई करेगी। और इन बिटवीन उन्होंने ये नैस्डैक वाला सिस्टम जो किया है, ये नया है हमारे लिए, क्योंकि इनके व्हाइट पेपर में ये नहीं लिखा गया था। तो हम में से जो लोग पैनिक है, कई लोग पूछ रहे हैं सर हमें कैसे पता लगेगा, तो मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने SEC में रजिस्ट्रेशन की है, तो वहां मैंने देखा कि वहां कोई चीज मगे ये नहीं है कि आप कोई देख नहीं सकते। हाँ, आपका डाटा सीक्रेट डाटा वो नहीं देख सकते, पर आप हमें वहां का डिटेल दीजिए जहां हमें शो हो जाए कि आपने सचमुच में वहां कराई है, तो हम भी पैनिक नहीं होंगे। एक विश्वास है, अगर हमने आप पे विश्वास किया है तो आप भी विश्वास करके हमें वो डाटा दीजिए। अब तो ये चीज कोई लुकोछपो है नहीं कि ये ट्रिगर वालों ने नैस्डैक में एंट्री नहीं की, अब तो आपने भी खुद बोल दिया। तो इसमें अगर आपने सब कुछ बोल दिया तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। आप हमें बोला दीजिए अपना ID नंबर, जिसे हम सीधा खोल के दे सके भी आपने वहां एंट्री की है, क्योंकि एक गवर्नमेंट की, एक अमेरिका की जो उनकी FI की या जो भी सिस्टम है ये SEC का, वो झूठ नहीं बोलेगा। हमें वो चीज पता लगी तो हम भी विश्वास में है।
उसके बाद चाहे 10 दिन 15 दिन आप विड्रॉल ना दो, हम सह लेंगे, कोई बात नहीं सर। हम इतने बड़े मंच पे जा रहे हैं, इतने बड़े वर्ल्ड के लेवल पे ये कंपनी के साथ जा रहे हैं, और जिसमें हमें कंपनी ने को पार्टनर भी बोला और शेयर होल्डर भी बोला है। तो इसमें आप पैनिक मत होइए, हर चीज आपको कंपनी बता रही है, पर वो बताने का ढंग उसका स्लोली है और थोड़ा सीक्रेट है। जैसे नवंबर से पहले तो कंपनी के जैसे भी आप चैटिंग करते थे उनके ऑफिशियल टीम से, तो वो बोलते थे ना हम आपके सीक्रेट्स को, मतलब कि आपके जो सिक्योरिटी है उसको लगा रहे हैं। तो सर अगर वो हमारी सिक्योरिटी के लिए लगा रही तो अपनी सिक्योरिटी को भी पहले सबसे पहले सेफ रखेगी। तो आने वाला टाइम देखिए, जिस चीज में पैसा होता है तो उस चीज को सिक्योर रखा जाता है, तिजोरी को हमेशा संभाल के रखा जाता है। तो ये तिजोरी नहीं है, खजानों का बड़ा सबसे बड़ा, इसमें फंडिंग का पता ही नहीं लगना है कितने अकाउंट होंगे, क्या होगा दिन की। जैसे बीटीसी में देखिए एक मिनट में लाखों एंट्री है, तो एक बीएससी स्कैन पे सिर्फ एक पेज पे हम 10,000 एंट्री देखते हैं। तो मैंने जब बीटीसी या इथेरियम का, वो तो एक मिनट में सर ये 10,000 एंट्री हो जाती है उनकी। तो हमारा तो चलो अभी छोटा है सिस्टम, अभी बच्चा है ये। तो आने वाला टाइम टिकलिश होगा, जो कंपनी ने 8-9 तारीख को लिखा है, आने वाला टाइम चुनौतीपूर्ण होगा। तो ये मैं ये तो नहीं कहता भी सारी उम्र चुनौतीपूर्ण होंगे, तो ये मीन जब तक इनका मैकेनिज्म सिस्टम और जहां से अप्रूवल लेनी है इस कंपनी ने, देखिए अप्रूवल का जो सिस्टम है कंपनी के हाथ में नहीं है। पेपर फॉर्मेलिटी या इन्होंने डिजिटल उनको डाटा दिया, तो जाओ 1 घंटे में इतनी सवा घंटा पौना घंटा लग गया, पौने 2 घंटे लग गए मेरे को सिर्फ 1 घंटे का डाटा खाना। तो वो कितना सैक पे कितना बाहर होगा, वो किस डेट को इसको वेरीफाई करेगी, सारा करेगी, वो उनके हाथ में है। तो कंपनी के हाथ में नहीं है चीज। तो मैं आज इतना ही कहूंगा सर। थैंक यू। आइए रचना मैम, थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू आईपी सिंह सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, राधे राधे। जय जय श्री राम सर, स्वागत है आपका। जय श्री राम सर, जय श्री राम। राजेश सर, हमारे महागुरु जी डॉक्टर अमूल्य साहू जी, संजय सर, विवेक रावत जी, विश्वाजी सरंगी जी, रचना मैम, हमारे रिस्पेक्टेड आईपी सिंह जी, विपिन मिश्रा जी, सभी दिग्गज लीडर, जितने भी हमारे दिग्गज लीडर जिनका मैं नाम लेने से चूक रहा हूँ, इन सबको मेरा प्रणाम। और बहुत ही अच्छे से हमारे महागुरु जी ने गाइड किया आज, और हमारे रिस्पेक्टेड आईपी सिंह जी ने और बारीकी से हमें जानकारी दी। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से। और सिस्टम से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सिस्टम तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप हमें बिल्कुल क्लियरली ये जानकारी दें कि हमारी जो विड्रॉल है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है, ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारी ट्रेजर फैमिली मेंबर पैनिक ना हो, जो पैनिक हो रहे हैं। और जो हमारा पॉपअप, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपने पॉपअप लगा रखा है रिजर्व पे, रिजर्व नहीं लग रहा है हमारे दोस्तों का, हमारे साथियों का, तो उनका रिजर्व लगना चाहिए। वो पॉपअप वहां से हटाकर अगर आप विड्रॉल के फंक्शन पे ले जा सके तो बहुत ही मेहरबानी होगी, ताकि हमारे सभी साथियों का रिजर्व लगना शुरू हो जाए और वो अपना काम करने में बिजी रहे। तो विड्रॉल जब आप स्टार्ट करें तो वो अपना विड्रॉल ले सके। और विड्रॉल का अगर आप एक क्लियरली हमें नोटिफिकेशन दे दें कि विड्रॉल इस दिन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और जितने भी हमारे दोस्तों को आपने 2,000, 5,000, 20,000 का आपने फंड गिफ्ट में दिया है, अगर आप 60U उनको उनके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि आपने गिफ्ट जो हमारा लकी ड्रॉ निकलता था 5 लोगों को, उसमें आप 60U डिपॉजिट करते थे, जो उनका लकी ड्रॉ निकलता था। तो आप 60U डिपॉजिट करने के भी आपके पास सबका अकाउंट नंबर है, सबका एड्रेस है, आप सबके अकाउंट में 60U भी डाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी रही होगी, आपने अभी तक किसी के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, रिवॉर्ड दे दिया आपने 20-20 हजार डॉलर का, बट 60U देने के लिए आप सक्षम नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई काम चल रहा है या आपके कोई दिक्कत आ रही काम में, तो कोई बात नहीं, हम वेट कर सकते हैं। इतना टाइम वेट किया हमने, और 1 महीना वेट कर लेंगे, बट हमें एक नोटिफिकेशन में क्लियर जरूर करें।
इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। आपने पूरी कम्युनिटी की तरफ से सिस्टम के पास जो मांग रखी है सर, जायज है और बहुत ही उत्साहजनक है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आगे मैं मंच पे इनवाइट करती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड राजेश यादव जी, प्लीज वेलकम, आप मंच पे आइए और किसी की शेयरिंग, क्योंकि बहुत सारे मुझे मेंबर शो नहीं हो रहे हैं। उज्जवल सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका माइक ऑन है। थैंक यू योगेश जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग रखा है। मैं इस बीच में अभी पहले भी डिस्कस कर रहा था, अभी सब लोग है तो मैं दोबारा बात करता हूँ कि जिन्होंने 20 का विड्रॉल, जो पिछला महीना कुछ लोगों ने बिना 10 के डाल के 20 का विड्रॉल लगाया था, उनका अभी इस महीना अगर वो विड्रॉल लगा रहे तो 1 शॉट में कैंसिल हो जा रहा है। 1 तारीख को अगर किसी ने लगाया तो 2 तारीख को कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब सिस्टम काम कर रही है, नहीं अदरवाइज आपका कैंसिल नहीं होता। यानी कि वो जो 10 वाला लिया है वो आईडी वेरिफिकेशन के लिए कंफर्म हो चुका है, अदरवाइज आप लोग का अभी 20 वाला कैंसिल नहीं होता। उनका 1 तारीख का लगा हुआ है, फिर 2 तारीख को भी लगाया है तो 3 तारीख को कैंसिल हो गया है। लेकिन अभी तक जिन्होंने वेरीफाई कर लिया है उनका अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है। अगर मैं कुछ रॉन्ग हो तो हमारे काफी जानकार है, वो बता सकेंगे, लेकिन ये जेन्युइन हुआ है। उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा था, तो इसलिए मैं बताना चाहता था। थैंक यू सो मच मैम, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। आगे मैं मंच पे इनवाइट करती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड संजय कुमार यादव जी, प्लीज वेलकम, आप मंच पे आएंगे और अपनी शेयरिंग के साथ सर मीटिंग को बाइंड अप करेंगे सर, प्लीज वेलकम। वेलकम मास्टर का मेरा शेयरिंग मैम हो गया सर, वेलकम। जय जय श्री राम सर। जय जय श्री राम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। मेरा तो शेयरिंग हुआ था, मैं सुन रहा था, आईटी सर को सुन रहा था, अमूल्य सर को सुन रहा था। चलिए मैं शेयरिंग क्या, मैं अनुभव, देखिए मैं मंच पे 2 दिन पहले ही बताया था, 1 तारीख को बताया था कि जिनका एड्रेस वेरिफिकेशन है उनका विड्रॉल आएगा, और जिनका एड्रेस वेरीफाई नहीं है उनका कैंसिल भी हो सकता है। मैं 2 दिन पहले बोला था और आज आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ऊपर वाले की मर्जी है। हम लोग बस एक्सपीरियंस जो भी रहता है वही बोलते हैं। अभी अमूल्य सर जब बोल रहे थे मैं बैंक में गया तो कुछ मेरा बैंक में काम है। साथियों देखिए, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद मैं बैंक में देख रहा था, एक चीज गाइड कर रहा था, 2 मशीन थी कैश गिनने वाली, उसके बाद भी कीमत आज भी पानी कीमत है। मतलब बैंक खुला था, ये पहुंचा था तो बोले कि आप थोड़ा इसमें पानी डालो, जो गड्ढा होता है नोट गिनने वाला। मतलब 2 मशीन निकली, मशीन काउंटिंग भी सही कर रहा है, उसके बाद भी विश्वास लोगों को नहीं होता है। उसके बाद फिर पानी लेते हैं और नोट को फिर मिलाते हैं। तो देखिए, हर चीज का कीमत होता है, समय का भी कीमत होता है, तो कुछ चीजें होती है। तो हम लोग मंच पे लगातार बोल रहे हैं कि भाई देखिए, कंपनी ने थोड़ा से जो नोटिफिकेशन लोग देख रहे थे, $10 वाले पे कंपनी ने जोर दिया था कि आपको करना है, मतलब एक जोर लगा के बोला जाता है ना कि आप कर लीजिए। तो हम लोग अपने टीम को भी बोले थे और पूरी कम्युनिटी को बोले थे कि इसमें देखिए नुकसान नहीं आपका है। $10 डिपॉजिट कर रहे हैं, 20 आपको विड्रॉल आ जा रहा है, 24 किसी को 24 घंटा के अंदर आ जा रहा है, किसी को 48 घंटा के अंदर आ जा रहा है, तो आपका निकल गया, वहाँ नुकसान नहीं है। लेकिन आपका एड्रेस वेरीफाई हो गया हमेशा के लिए। अब उसके बाद जो लोग नहीं कर पाए थे, अच्छा बहुत लोग गलती भी किए, कंपनी दोबारा मौका क्यों दिया, अब इसको और कंटिन्यू आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जो लोग गलती तुरंत किसी से दूसरे से फंड $10 अपने डिपॉजिट एड्रेस में सीधे नोवा के एड्रेस में डलवा दिए, दूसरे से डलवा दिए। जैसे हम लोग पहले $60 होता है ना, $60 तो कोई दिक्कत नहीं है, $60 हम लोग किसी का स्क्रीनशॉट मंगा लेते हैं, जो पॉपअप आता है ऊपर वाला एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करके मंगा लेते हैं, आप भेज दीजिए, उसको हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई। लेकिन ये जो $10 था, आपका विड्रॉल वॉलेट, जहां आप विड्रॉल लेते हैं, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो बिटगेट हो, चाहे कोई भी वॉलेट हो, जहां आप विड्रॉल लेते हैं उसमें $10 आप डिपॉजिट करके अपने विड्रॉल वॉलेट में, वहां से आपको नोवा के अंदर जमा करना है। बहुत लोग ऐसा भी किए हैं, उनका भी कैंसिल होने की संभावना है। तो अभी भी मौका है आप लोगों को, जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं, और अपने हिसाब से, क्योंकि $10 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है,
और 10 का 20 आपको आ ही जा रहा है, तो नुकसान भी आपका नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी भी लिखा है कि इसका भरपाई कंपनी करेगी, तो कंपनी आपका कर रही है, 10 का 20 का भरपाई कर रही है। तो जो लोग अप्रैल में अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिए थे, वो लोग मई के अंदर बड़े विड्रॉल लगा पाए हैं। जो लोग अभी मई में कर रहे हैं, हम लोग की टीम में भी काफी लोगों का मई में हो रहा है, लेकिन दोबारा उनका विड्रॉल नहीं लग रहा है, उनके लिए जून में ही विड्रॉल लगेगा। इस महीने का लिमिट उनका खत्म हो गया। हम लोग एक बात और बोले थे मंच पे, जब थोड़ा से उस समय अप्रैल के महीने में हम लोग को पता नहीं था कि कुछ लोग एक बार विड्रॉल लगाए, दोबारा नहीं लग रहा था, तो उस समय भी हम लोग बोले थे कि विड्रॉल नहीं लग रहा है, लेकिन अब जाके समझ में आया कि अप्रैल महीने से ही लिमिट चालू हो गया था। उस समय भी हम मंच पे बोले थे कि अगर किसी का 3 बार 4 बार विड्रॉल कैंसिल भी हो चुका हो, चाहे कोई व्यक्ति एक बार भी विड्रॉल लगाया हो, तो इस अप्रैल महीने में एक ही बार विड्रॉल लगेगा। आप 1 मई का इंतजार करिए, 1 मई से स्मूथ विड्रॉल लगना शुरू हो जाएगा और सभी लोग अच्छा जो लोग अप्रैल में अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर चुके थे, वो अच्छे विड्रॉल लगाए हैं। $500, $1000, $1500, यहाँ तक कि $10,000 तक के भी विड्रॉल लगे हैं। तो पूरा उम्मीद है आज 72 घंटा क्रॉस हो रहा है, तो 72 से 96 घंटा के अंदर हम लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए। और ये कंपनी से उम्मीद है कि निराश नहीं करेगी। जो लोग अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिए हैं और उनको निराशा हाथ नहीं लगने वाली है, उनको विड्रॉल मिलना चाहिए। अगर इस मंच पे कंपनी के कोई व्यक्ति विशेष बैठे हैं, तो उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप जिनका भी एड्रेस वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको स्मूथ विड्रॉल देने का काम करिए, जिससे थोड़ा बहुत कम्युनिटी जो हमारी पैनिक है, वो पैनिक सिचुएशन से भी बाहर निकल जाए, उनको भी लगे कि नहीं, मुझे एड्रेस वेरिफिकेशन करना चाहिए और मुझे विड्रॉल लगाना चाहिए। तो मेरा एक बार शेयरिंग हो चुका था, मैं धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ट्रेजर एमटी। थैंक यू। जय हिंद, जय ट्रेजर एमटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। आप दोबारा आए और हमारी कम्युनिटी को आपने अगेन अच्छे से गाइड किया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और मंच पे इनवाइट करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड श्री राजेश कुमार यादव जी। प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है और आप अपनी एक अच्छी सी शेयरिंग के साथ सर मीटिंग को बाइंड अप की तरफ ले चलेंगे। प्लीज वेलकम जी। थैंक यू रचना वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे एक शेयरिंग के लिए लास्ट में बताए हैं कि जो सभी के लिए उपयुक्त और एकदम परफेक्ट बैठता है। तो मैं एक कविता के तौर पे है, मैं उसको गुनगुना करके आप सभी लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। कविता है और ये सबके लिए सूट करता है। हम लोग जिस धारणा पे, जिस विश्वास पे, जिस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं, वो खुद के लिए काम नहीं है। खुद के लिए तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं अकेले सिंगल वे पर, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने सभी दोस्तों, उन ट्रेजर पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके लिए है, किसी के काम न आए हुनर उसको नहीं कहते, जो भर दे खुद की ही जेबे शख्स उनको नहीं कहते। मैं पागल था, मैं पागल हूँ, बनोगे तुम भी पागल क्या, हजारों जिंदगी बदले बड़ा पागल उसे कहते। तो थैंक यू रचना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मीटिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत सुंदर, भाव विभोर कर देने वाला था। अमूल सर का कोटि कोटि नमन, आईपी सर का नमन, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखे। और हमारे विवेक रावत जी सर, संजय सर, तमाम वेलकम सर, वेलकम। आइए, बात रखिए। नसीब जी, आइए बोलिए, कुछ क्या बोलना चाहते हैं? हाँ हिना मैम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। आवाज नहीं समझ आ रही। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही। आप कहाँ से हैं मैम? सर मैं लाहौर पाकिस्तान से। जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं बताइए।
सर पूछना ये था कि 2 दिन हो गए हैं मुझे ना रिजर्व करते हुए, तो लेकिन रिजर्वेशन में नॉट फोन आ रहा है। तो मैंने आईडी एक्टिव की थी, आज 4 दिन हो गए हैं, सॉरी 5 दिन हो गए हैं, 5 रिजर्वेशन मतलब हुई है मेरी, लेकिन मैंने अभी तक $10 का डिपॉजिट नहीं किया। क्या $10 का डिपॉजिट करना जरूरी है? जवाब तो आपको संजय सर, विवेक सर दे दीजिए सर जवाब। पाकिस्तान से हैं, जवाब दे दीजिए। जी सर। जी, कौन सा लेवल है सर, कौन सा लेवल है मैम का? अभी 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, लेकिन कंपनी ने $20,000 का रिवॉर्ड देकर 5वें लेवल पे कर दिया। जी, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5वें लेवल का ट्रेड हम लोग ट्रेजर निफ्टी से ही कर रहे हैं, तो 5वें लेवल का ट्रेड लगभग ज्यादा 5वां 6वां लेवल एक महीने में 12-13 ट्रेड ही मिल पाता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपको डेली ट्रेड चाहिए तो जब आप रिजर्व पे जाती है तो वहाँ एक लेवल का चार्ट रहता है, उस लेवल पे क्लिक करके लेवल 4 सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लगाइए, आपका ट्रेड एक दिन भी फेल नहीं होगा। लेवल 4 का ट्रेड करिए आप। अगर लेवल 5 का ट्रेड करेंगे तो महीने में 10-12 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू सर। सर एक चीज और, मतलब आप मानना कीजिए, दिल की बात प्लेटफॉर्म है तो इस पे मंच है, तो इस पे कोशिश करूंगी जो मेरे दिल में है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें मैंने अभी काफी टाइम से मैं सुन रही हूँ, अभी सर अमूल्य साहू जी बात बता रहे थे, कह रहे थे कि 1 महीने जिन लोगों ने 20 का विड्रॉल लिया है वो 1 महीने के लिए विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। तो सर ये क्या पूरा मंथ ऐसे ही चलेगा, उसके बाद विड्रॉल हो सकेंगे? और लेवल 5 पे हम जो मेरा मतलब $10,000 का रहना जरूरी है, रखना जरूरी है, तो उसके अलावा जो वॉलेट में यूएसडीटी पड़े हुए हैं, क्या उनका विड्रॉल उनमें से हाफ से हाफ का ले सकते हैं या नहीं? जी, 10,000 आपको मेंटेन करना है लेवल 5 के लिए। अब लेवल 6 अगर हो जाएगा तो आपको 30,000 मेंटेन करना है। तो आप 10,000 छोड़ के विड्रॉल ले सकते हैं। जो लोग अप्रैल महीने में अपने एड्रेस वेरीफाई कर लिए हैं वो लोग भी 10,000 का विड्रॉल लगाए हैं। अगर लेवल 5 है तो लेवल 6 अगर आपको होता है तो आपको 30,000 छोड़ के ऊपर का जितना होगा आप विड्रॉल लगा सकती है, महीने में 50,000 तक का। लिस्टिंग तक हम लोग देख रहे हैं। अभी कंपनी का लिमिट जो है वो कुछ भी कंपनी कर सकती है, लेकिन लिस्टिंग तक कंपनी इसको लेकर चलेगी इस तरह से। हमें जैसा लगता है कि इनका 30 जून का लिस्टिंग है, उसके लिए मंथली कंडीशन है, लेकिन लिस्टिंग के बाद हो सकता है कंपनी इसको पहले की तरह कर सकती है। तो अभी कंपनी जैसा कर रही है कंपनी के साथ हम लोग को चलना है, कदम से कदम मिला के। सर वो तो कोई मसला नहीं है, कंपनी अब तक जैसा जब से चल रही है, जबरदस्ती किया है कंपनी ने, कभी भी ऐसा नहीं किया जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। सर ये जो $10 का डिपॉजिट है, ये इसके बगैर बड़ा विड्रॉल लग सकता है या नहीं? सर मेरा मोबाइल सॉरी सर टोकने के लिए, लेकिन मेरा मोबाइल का इशू था, काफी दिन मैं मीटिंग में नहीं आ पाई, तो इसलिए पूछ रही। लग सकता है लेकिन कैंसिल हो जाएगा। अभी जो सर बता रहे थे कि जो लोग $10 डिपॉजिट नहीं किए थे उनका विड्रॉल लग रहा है, लेकिन कैंसिल हो जा रहा है। और जो $10 डिपॉजिट करके $20 का विड्रॉल ले चुके हैं, एड्रेस वेरीफाई हो गया, उनका विड्रॉल कैंसिल नहीं हो रहा है। सही, थैंक यू। जी थैंक यू सर। हिना जी एक और जांच पूछना था, वहाँ पे कैसा है, मतलब वहाँ पे जो कम्युनिटी है कैसे है, सब पॉजिटिव है? मतलब पॉजिटिव मतलब ये कहना सब लोग ने लगाया ये सब? काफी लोगों ने लगाया है, हमें इस टीम के साथ जुड़े हुए 3 साल हो गया, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी आईडी नहीं लगा पाई थी। तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मैंने अपनी आईडी लगाई है, लेकिन हमारे एक भाई हैं, उन्होंने वो शायद मीटिंग में होंगे, माशाल्लाह से प्रॉफिट भी गेन किया है, विड्रॉल भी हुए हैं। और हम सब तो पॉजिटिव है, लेकिन काफी मेंबर्स ऐसे मिले हैं यहाँ पे जो समझते हैं कि एनएफटी चली गई है, एनएफटी चली गई है, कंपनी मार्केट में नहीं है। तो सर हम सबको भी यही बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पॉजिटिव रहो,
आगे देखिए सर जो जैसा पॉसिबल हुआ। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो वाइंड अप करते हैं सर, राजेश जी वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर विपिन सर आए हैं, विपिन सर से कुछ शब्द सुन लेते हैं। विपिन सर वेलकम सर, वेलकम। जय जय सिया राम सर, स्वागत है आपका। आइए, आपका इंतजार था थोड़ा सा, आपकी शेयरिंग। वेलकम सर, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हेलो विपिन सर, वेलकम। हाँ मैं तो सुन रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं है वैसे तो भाई सबका ठीक हो जाएगा सर, चिंता ना करें। हाँ नहीं हो जाएगा, वो तो जाएगा ही। तो क्योंकि आंधी तूफान बारिश मौसम एकदम से चेंज हुआ ना, तो उस वजह से थोड़ा सा हो गया। क्या कहें, सब लोग तो कह ही चुके हैं। और जहाँ विवेक रावत जैसे धुरंधर अभी आईपी सिंह जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। दिल की बात कर दीजिए। हाँ सर, मन की बात तो मैं कभी नहीं कहता सर, अपने दिल की बात कहता हूँ, क्योंकि मुझे दिल की बात ही अच्छी लगती है। हम भी पूरे दिन बैठे रहते हैं, सिस्टम पे देखते रहते हैं कि क्या कह रही है कंपनी, क्या कर रही है, सर्च भी करते रहते हैं। और हमेशा जानते हो, जो सवाल जिसके दिमाग में जितने ज्यादा आएंगे ना, उसको उतना ज्यादा लोग निगेटिव समझने लगेंगे। मतलब जो क्यूरियोसिटी होती है उसको निगेटिविटी लोग बोलने लगते हैं। तो हम भी कई सारे सवाल के जवाब जानने के लिए अभी भी आईपी सिंह जी, तो हम लगातार ढूंढने में लगे थे, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे ओपन एआई हो, चाहे गूगल सर्चिंग हो, चाहे कुछ भी हो, लगातार लगे हुए थे कि शायद कुछ कहीं से मिल जाए। फिलहाल अभी तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन जैसे मिलेगा तो आपको बताएंगे। बाकी अब क्या कहें सर, अभी तो बस यही हम डिमांड करना चाहते हैं कि जितने भी मंच हैं, जहां से भी हैं, कम से कम एटलीस्ट विड्रॉल की बात की जाए, क्योंकि विड्रॉल इस समय बहुत जरूरी है। धीरे धीरे छोटा छोटा विड्रॉल दें लोगों को, क्योंकि लोगों के अंदर हौसला तभी आएगा। जैसे देखिए $20 का विड्रॉल अगर आप दे सकते हैं हर 10 डालने वाले को, तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बड़ा विड्रॉल भी दे सकते हैं आप, अगर देना चाहें तो। आप कुछ लिमिट बनाना चाहते हैं, लिमिट बनाइए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट विड्रॉल स्टार्ट कीजिए, क्योंकि तो लोगों का जज्बा अलग होगा और थोड़ा धैर्य भी कर लेंगे, पेशेंस से वो रुक भी जाएंगे। देखिए अभी कंपनी ने क्या किया, एक सिंगल विड्रॉल के बाद में लिमिट एक्सीड बोल रहा है। पब्लिक उसमें भी खुश है कि चलो कोई बात नहीं, सिंगल विड्रॉल हम लगा लेंगे। आपको लग रहा है तो आप उसको मतलब एटलीस्ट कम से कम विड्रॉल शुरू करना चाहिए, इससे कम्युनिटी में पैनिक नहीं होता है। मैं यही कह सकता हूँ। और तो कोई बैठता है मंच पे सुनता है, और जितने भी मंच चल रहा है उन मंच में, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज को हम आइडियाज दे देते हैं। तो ये संजय यादव सर जानते होंगे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ बातें हर मंच से बोली जाती है और हम उनको दबा के पी जाते हैं, अपने बात ही नहीं करते उस पर। क्यों? क्योंकि अगर वो बात हम करेंगे तो कंपनी को आइडियाज जाएंगे, या आइडिया नहीं जाएंगे तो वो कंपनी का जो लोगों का रुख है ना, वो भाग जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इसी अभी हम लोग बोल रहे हैं, जैसे बहुत नए नए आइडिया दे देते हैं, बोले विड्रॉल रुक गया, तो तुरंत एक मैसेज आता है कि विड्रॉल इसलिए रुक गया है कि वो फला जगह से चला था और फिर फला जगह उसका ट्रांसफर हुआ डाटा, और डाटा ट्रांसफर की पाइपलाइन में कुछ दिक्कत आ गई है और वहां पे कचरा फंस गया है, उसकी वजह से जो वेरिफिकेशन में वो 24 आवर्स लगेंगे, उसके बाद